चलिए यहाँ पर है लेक्चर नंबर 59 और जहां पर हम लोग लगाने हैं वाट की वाट, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वाट की वाट लगाने वाले हैं। लेक्चर नंबर 59 जैसे देखिए वाट मीन्स क्या होता है, वाट मीन्स जो भी होता है। वाट के साथ ऑल लगा दो तो वाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या, और वाट के साथ में अगर आप एल्स लगा देते हैं तो वाट एल्स मीन्स होता है और क्या। वाट एल्स मीन्स क्या होता है, और क्या। अगर वाट के साथ में एवर लगा देते हैं, वाट के साथ में एवर लगा देते हैं या वाट के साथ में सो एवर लगा देते हैं, वाट एवर या वाट सो एवर, तो देखिए वाट की वाट लग गई। ठीक है, लगने दो, क्या दिक्कत है। तो अब वाट एवर या वाट सो एवर इन दोनों का मतलब होता है जो भी या जो है इसका एक और सेंस निकलता है जो कुछ भी, तो वाट की वाट लगी। हाँ लेकिन कैसे, वाट मीन्स क्या, जब वाट क्या का सेंस दे तब समझ लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाला है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। अगर वाट का सेंस जा से आ रहा है तो आंसर वाला है, ये सब रिप्लाई वाला है ना। ये सब किसका है, रिप्लाई वाला है। दोनों में अंतर क्या है, जैसे यहां पर आपने देखा वाट दो है, एक तो वाट जो है क्वेश्चन वाला है ना, और एक वाट जो है वो कौन सा है, आंसर वाला। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर वाट का सेंस का से निकल रहा है यानी कि क्वेश्चन वाला है तब वाट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन अगर वाट आंसर वाला है मतलब वाट का सेंस जा से निकल रहा है तब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। समझ में आया, लेक्चर नंबर 59। और अगर इसका नाम दोगे तो वाट की वाट, ठीक है। तो वाट मीन्स क्या, जैसे मैं कहूं तुम्हारा क्या नाम है तो क्या हो जाएगा, व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम्हारे बापू का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। इस तरह से वाट क्या से सेंस निकला। लेकिन वाट जैसे मैं पूछूं आपसे तुम्हारे पापा का क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, आपको गुस्सा लगे आप जो तुम्हारे पापा का नाम है, जो तुम्हारे पापा का नाम है, तो अब यहां पर मैं एक लिखकर बता दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा आपका क्या नाम है, ऐसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, बोलो भाई, जो कुछ भी नाम है लेकिन आप गुस्से में हो, इसका मतलब ये निकला कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। आप गुस्से में हो, आपने सीधा कह दिया जो तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा नाम है वही जो है मेरा नाम है, जो तुम्हारा नाम है। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो, यहां पर क्वेश्चन वाला है इसलिए व्हाट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आया, यहां पर क्या है जवाब वाला, रिप्लाई वाला है, व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। दोनों में अंतर समझ में आया, बोलो भाई, क्लियर है। तो जहां पर जो वाला जब रहे तो व्हाट के साथ या व्हाट एवर, व्हाट ऑल, जो कुछ भी है। अच्छा, व्हाट ऑल का एक सेंस और निकलेगा, जो, ठीक। यहां पर व्हाट एल्स का सेंस और भी निकलेगा, और जो, ठीक है। लेकिन बस अंतर यही रहेगा, जा वाला जो रहता है वो हाँ रिप्लाई वाला रहता है, आंसर वाला होगा। क्लियर। आज हम इनमें से एक को उठाते हैं, किसको उठा ले, इनको उठा लेते हैं या किसी सब पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, तो व्हाट समझ में आया। जैसे मैं कहूं व्हाट्स योर कोचिंग नेम, आपके कोचिंग का क्या नाम है, आप कह दो व्हाट, है ना, व्हाट योर कोचिंग नेम इज, जो तुम्हारे कोचिंग का नाम है, इस तरह से आप बता सकते हैं। दूसरा व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या, आप क्या क्या खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट, जो जो तुम खाते हो, व्हाट ऑल यू ईट। देखो दोनों में आप क्या क्या काम कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो इस समय, व्हाट ऑल आर यू डूइंग,
अब आंसर में आप दे रहे हो जो जो आप कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा व्हाट ऑल यू आर डूइंग। समझ में आ रहा है ना, इतना क्लियर है। फिर यहां पर क्या व्हाट एल्स मीन्स और क्या, तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स शुड यू, यहां शुड का यूज नहीं होगा। जब चाहना के लिए चाहिए है तो वहां वांट लगता है। तुम्हें और क्या चाहिए, तो व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, जो उसे चाहिए वही मुझे चाहिए। व्हाट सी वांट सेम आई वांट। क्लियर है। फिर यहां पर व्हाट एल्स मीन्स और क्या, और क्या खाओगे आप, और क्या खाओगे, व्हाट एल्स विल यू ईट, है ना, आप और क्या खिलाओगे, व्हाट एल्स विल यू सर्व, यहाँ खिलाने के लिए होता है सर्व होता है, या फीड आप बोल सकते हो। फिर यहाँ व्हाट एवर मीन्स जो भी या जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना मेरा है। व्हाट एवर यू हैव, देखो जो कुछ भी तुम्हारे पास है व्हाट एवर यू हैव इज माइन, वो मेरा है। जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी कहो, देर मत करो। क्या हो जाएगा व्हाट एवर यू हैव टू सेड से नाउ, अभी कहो। ये क्लियर है इतना। चलो एक एक थोड़ा सा लिख कर, थोड़ा सा कलम की स्पीड तेज रखिए और लिखिए। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, इसकी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सब लोग साथ में लिखना थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि यहां पर लिखना जरूरी भी है थोड़ा समझाने के लिए। तुम्हारा क्या नाम है, अब इसका रिप्लाई में आप लिखो जो तुम्हारा नाम है। तुम्हारा क्या नाम है, इसके रिप्लाई में जो तुम्हारा नाम है। तुम्हारा क्या नाम है, इसके रिप्लाई में लिखिए जो तुम्हारा नाम है। मतलब एक तरह से अगर मैं एक विलेज की लैंग्वेज में कहूं तो ये पलट के जवाब देने वाला है ना, लोग कहते हैं पलट के जवाब दे दिया। तो देखो तुम्हारा क्या नाम है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए। हाँ व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम लिखिए सब लोग। क्या हो जाएगा व्हाट इज, कंट्रैक्टिव फॉर्म में इसी को लिखोगे तो हो जाता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ये चीज हो गया, ये हो गया जवाब वाला। दो में से एक ही लिखिएगा, वैसे कोशिश करो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म का ही यूज करो, दिस इज बेटर। जो तुम्हारा नाम है, रिप्लाई में आपने लिखा जो तुम्हारा नाम है। अब देखो जो वाला है तो जो की इंग्लिश व्हाट है पता चला, लेकिन जवाब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद। जो तुम्हारा नाम है तो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, जो तुम्हारा नाम। समझ में आया। अब इस पर आप लोग लिख लो 5 सेंटेंस आपको बनाकर लाना है। अच्छा ये दोनों सेंटेंस एक हुआ, याद रखना ये दोनों सेंटेंस एक हुआ, आपको 5 बनाना है। और एक चीज और, ऐसे सेंटेंस आप बनाइए जो डेली बेसिस पर यूज होते हो। ये मत सोचो गलत होगा, गलत होगा तभी तो सही होगा, है ना। 5 सेंटेंस। अब दूसरा लिखिए आपको क्या क्या चाहिए या आप क्या क्या चाहते हो, आप क्या क्या चाहते हो, आप क्या क्या चाहते हो। इसके जवाब में लिखो जो जो तुम चाहते हो, नहीं जो जो आप चाहते हैं। जैसे का तैसा होना चाहिए ना, थोड़ा हिंदी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो जो आप चाहते हैं। अब दोनों की इंग्लिश बनाइए। याद रखना व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या भी होता है, और व्हाट ऑल मीन्स जो भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस पता है ना, दोनों में डिफरेंस पता है ना, कि व्हाट ऑल क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं। बनाइए क्या होगा। यहां पर है आप क्या क्या चाहते हैं, तो देखो क्या क्या है उसकी इंग्लिश पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा व्हाट आर, चाहते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है
तो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डू। व्हाट ऑल डू यू वांट, व्हाट ऑल डू यू वांट, इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या क्या चाहते हैं। जवाब में आपने लिखा जो जो आप चाहते हैं, अब जवाब वाला है तो व्हाट ऑल के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो जो जो तुम चाहते हो, जो जो आप चाहते हो, व्हाट ऑल यू वांट, बस व्हाट ऑल यू वांट। या दूसरा तरीका ये भी है, व्हाट एवर का आप यूज कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। या एक तरीका ये भी है, व्हाट यू वांट, इसका मतलब सबका वही सेंस, अरे व्हाट ऑल यू वांट जो जो तुम चाहते हो, व्हाट एवर जो भी तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट जो तुम चाहते हो। यहां बिल्कुल नॉर्मली बात हुई है ना, सबका घूम फिराकर सेंस वही आ रहा है, अलग नहीं जा रहा है किसी में, समझ में आया। फिर भी ज्यादा बेटर जो है, ज्यादा यूज किया जाता है व्हाट एवर या व्हाटसोएवर, व्हाट एवर ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है, ये समझ में आया, व्हाट एवर। अब इस पर भी आपको कोई 5 सेंटेंस बनाना है, और एक चीज और याद रखो, बनाना है हिंदी में बनाना, फिर उसके बाद इंग्लिश बनाना है। अभी प्रैक्टिस के लिए हिंदी का ही हेल्प ले लो, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसे सेंटेंस बनाओ जो कि डेली बेसिस पर जब आप 5 बनाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी तुम लोग कोई भी सेंटेंस हिंदी में पूछो, मैं उसका इंग्लिश बता दूंगा, इस पर कुछ ट्राई करोगे। बोलो भाई। आपके घर पे कौन कौन रहता है? हाँ देखो, आपके घर पर कौन कौन रहता है, अब यहाँ कौन कौन आ गया, अब यहाँ से आप क्लू ले लो, कभी भी कौन कौन जब रिपीट हो क्वेश्चन वर्ड उसके साथ में ऑल लगा देना। आपके घर पर कौन कौन रहता है, हु ऑल, है ना, हु ऑल डज, हु ऑल डज लिव एट योर हाउस या इन योर हाउस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, थोड़ा सा अभी मैंने यहाँ पॉज लिया था बताने में, ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल गया हूँ, तो इसका रीजन क्या है, हु, याद रखना, हु और हु ऑल ये खुद सब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। जैसे देखो, आपके घर पर कौन कौन रहता है, भाई इसके हिसाब से तो व्हाट ऑल के साथ हेल्पिंग वर्ब खोजना चाहिए ना, है ना, उसके बाद में सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपके घर पर कौन कौन रहता है, हु ऑल डज लिव इन योर हाउस, तो हु ऑल खुद जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, हु ऑल डू लिव इन योर हाउस या एट योर हाउस, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो जैसे अभी मैंने बताया, थोड़ा सा पॉज लोगे, फंसोगे, सोचोगे, ठीक है, इतना चलता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना होगा। जैसे अब यहाँ पर आते हैं, अच्छा व्हाट एल्स मतलब और क्या चाहिए, व्हाट एल्स जब और का सेंस, जैसे और कौन, हु एल्स, और कहां, क्या हो जाएगा, वेयर एल्स, और किसको, whom else, इस तरह से। और कब, when else, else लगा दो जब और का सेंस है। यहां पर जो भी, जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी को लिखो, जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी कहो। अच्छा अभी कहो, लिखिए, जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी कहो। हाँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, जो कुछ भी तुम्हें कहना है, तो व्हाट एवर यू हैव टू से, ये होगा। अभी मैं बता रहा हूं, ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। व्हाट एवर यू हैव टू से, कॉमा लगाकर से नाउ, से नाउ। क्लियर है, इस तरह से। जैसे अभी
जो कुछ भी तुम्हें कहना है, तो जो कुछ भी के लिए क्या हो गया, वॉट एवर या व्हाटसोएवर। तुम्हें कहना है, यू हैव टू से, तुम्हें कहना है, अभी कहो, से नाउ। जब इसको आपको बोलना हो तो बोलने में यहां पॉज देना है। वॉट एवर यू हैव टू से नाउ। वॉट एवर यू हैव टू राइट, राइट नाउ। जो कुछ भी तुम्हें लिखना है अभी लिखो। इस तरह से आपका हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, तो पास है के लिए है या है बता रहे थे। वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, यू हैव तुम्हारे पास है मेरा है, इज माइन वो क्या है, मेरा है। समझ में आया? ये सिंपल सा है। तो वाट का वाट लगा पक्का। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। अरे सर चलिए यहाँ पर फिर बताइए, देखते हैं वाट की वाट कहाँ लगी। चलिए आप बताइए, वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स क्या, क्या वाट मीन्स क्या, क्या क्या होगा। क्लियर है? वाट मीन्स क्या होगा, क्या क्या होगा। और एक और सेंस निकलता है, सब लोग बोलो, एक और सेंस निकलता है जो। वाट ऑल मीन्स क्या होगा, क्या क्या, एक और सेंस निकलता है जो है ना। अच्छा, व्हाट एल्स मीन्स क्या होगा, व्हाट एल्स मीन्स क्या होगा, और क्या, और क्या, व्हाट एल्स। जैसे पापा खाना खा रहे थे, व्हाट एल्स, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट एल्स, और क्या, और क्या, और क्या। अच्छा, व्हाट एवर मीन्स क्या होगा, जो कुछ या जो कुछ भी। व्हाटसोएवर मीन्स क्या होगा, जो कुछ भी या जो कुछ। सिंपल सा हो गया। अब एक 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 मैं सबसे पूछूंगा। क्लियर है? रेडी हो? चलिए बताइए, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो मैं जानता हूं, इसकी इंग्लिश की। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो मैं जानता हूं। वाट एवर, अब देखो ऐसे दिमाग लगाया करो कैसे बनाया जाता है या कैसे आपको बोलना है। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, जो कुछ भी के लिए हो गया वाट एवर। अब तुम सोच रहे हो, ये तो सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो वाट एवर यू आर थिंकिंग, मैं जानता हूं, आई नो दैट, आई नो इट। समझ में आया? ऐसे ट्राई करना है। और कहां तुम जा रही हो, नहीं नहीं, हाँ, और कहां तुम जा रही हो, तो और कहां के लिए वेयर एल्स कर दो। वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स आर यू गोइंग। ठीक है, समझ में आया? जहां भी तुम जा रहे हो मैं वहीं जा रही हूं। Where else you are going, I am going at same place। समझ में आया? इस तरह से बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी तो इतना समझ में आ गया है ना। क्लियर है? एक पर 5-5, थोड़ा सा आप कुछ ना समझ में आए तो हिंदी में तो बना ही सकते हो। ऐसे सेंटेंस जो डेली बेसिस पर यूज होते हैं पहले उसको बनाओ, फिर उसकी इंग्लिश में बताऊंगा अगर नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार आप पहले ट्राई करो। क्लियर है?